हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 की मैथ की बुक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पहले अभ्यास पढ़ेंगे। इस पाठ की व्याख्या हमने पिछले वीडियो में की थी। पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखो जिनका हर 1 हो। मतलब हमें कोई भी एक पूर्णांक दिया जाएगा जिसका हमें हर बनाना है 1, ताकि वह परिमेय संख्या बन सके। क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको p बटे q के रूप में हम लिख सकते हैं। मतलब जिसमें अंश होना चाहिए और हर होना चाहिए। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न है इसमें -7। इसमें हम देखते हैं कि इसमें अभी कोई हर नहीं दिया गया है। इसमें हमें हर को 1 बनाना होगा। जब हम इसके हर को 1 बना देंगे तो संख्या बनेगी हमारी -7 बटे 1। मतलब मैं इसको थोड़ा अलग लिख देता हूँ, क्लियर। -7 संख्या हमारी ये रहेगी और इसके हर को बना देंगे हम 1, ताकि इस पूरी संख्या पर कोई फर्क ना पड़े। क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम 1 से गुणा या 1 से भाग करते हैं तो उस संख्या के मान पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसके हर को 1 बना सकते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है 11। 11 की संख्या को हर में 1 लगाना है। मतलब 11 जो संख्या है हमारी, उसको परिमेय संख्या बनाने के लिए उसके हर में हमें 1 लगाना है। तो हमारा उत्तर हो गया 11 बटे 1। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसका 27। तो 27 को परिमेय संख्या बनाने के लिए हम 27 के हर में 1 लगा देते हैं। इसी तरीके से माइनस के 45 को अगर परिमेय संख्या बनाना है तो उसके बटे में हम 1 लगा देते हैं। मतलब उसके हर को 1 बना देंगे। इसी प्रकार 71 को जब हम परिमेय संख्या बनाएंगे तो उसके हर को 1 बना देंगे। इस प्रश्न में यही था कि जितनी भी पूर्णांक हमें दिए हुए हैं उनके हर को हमें 1 बनाना था। अब हम प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। इसमें -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करो जिसका अंश है। मतलब जो हमें परिमेय संख्या दी गई है उसका हमें अंश को बदलना है। यहाँ पर हम उस संख्या को ले लेते हैं जो हमें बदलनी है, -4/5, और इसका अंश बनाना है हमको 8। इस -4 को हमें 8 में बदलना है। अब -4 में कितने की गुणा करें कि हमारा 4 8 बन जाए। क्यों ना इसमें हम -2 की गुणा कर दें, ताकि 4 दूनी 8 बन जाए और माइनस माइनस प्लस बन जाए। लेकिन हम जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जब भी हम अंश की गुणा करते हैं उतने की गुणा हर में भी करते हैं। तो हमें नीचे भी -2 की गुणा करनी पड़ेगी। तो 5 का कितना बन जाएगा, -10। तो जो हमारी जो परिमेय संख्या बनी वो बनी हमारी 8 बटे -10। मतलब यह एक समतुल्य संख्या होगी इस संख्या की। अगला प्रश्न देखते हैं कि कितना हर बनाना है। इसमें -16 अंश बनाना है। मतलब हमारी संख्या है -4/5 और इसके अंश को हमें बनाना है -16। तो इस -4 को -16 बनाना है। और हम जानते हैं यदि मैं इस 4 में 4 की गुणा कर दूं तो -16 बनेगा।
इसमें हम माइनस का 4 नहीं लेंगे क्योंकि हमें माइनस का 16 ही बनाना था। हम जानते हैं कि जितने की गुणा ऊपर करेंगे उतने की नीचे भी करेंगे, तो हमारी पूरी संख्या बन जाएगी माइनस के 16/20। ये इसका उत्तर। अगले वाले में अंश बनाना है हमको 20। अब हम जानते हैं कि माइनस के 4 को 20 बनाना है, तो इसमें कितने की गुणा करें? -5 की, ताकि माइनस और माइनस प्लस बन जाए और 4 पंजे 20 हो जाए। जितने की गुणा ऊपर करते हैं उतने की गुणा नीचे भी करेंगे, तो 5 की जब 5 में गुणा होगी तो वो बनेगा -25। और क्योंकि ये प्लस का है, ये प्लस का है और ये माइनस, और प्लस और माइनस हमारे माइनस बनेंगे, तो हमारी संख्या बनी 20/-25। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें अंश को बनाना है माइनस के 24, मतलब इसको माइनस के 24 में बदलना है। तो 4 में कितने की गुणा करेंगे? 6 की, और जब ऊपर गुणा होगी तो नीचे भी 6 की होगी। -4 की 6 में गुणा करी तो माइनस के 24 आएगा, और 5 की 6 में गुणा करेंगे तो 30 आएगा। ये सभी हमारी समतुल्य संख्या होंगी। जिस प्रकार हमने इसका ऊपर का प्रश्न किया उसमें हमें अंश को बदलना था, इसमें हमें हर को बदलना है। एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं। इस बार हमारी संख्या रहेगी माइनस के 5/-7, और इसका हमें हर बनाना है पहले 7। मतलब माइनस के 7 से हमें प्लस का 7 बनाना है, तो इसमें हमें 1 की गुणा करनी पड़ेगी माइनस के 1 की, ताकि माइनस माइनस हमारा प्लस बन जाए, और 7 एकम 7, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ऊपर भी -1 की गुणा करेंगे -5 में, तो वो बन जाएगा +5। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमें हर बनाना है माइनस के 14, मतलब इस माइनस के 7 को हमें माइनस के 14 बनाना है। तो 7 में कितने की गुणा करें कि 14 बन जाए? हम जानते हैं कि 7 दूनी 14, इसलिए हम 2 की गुणा करते हैं। 7 दूनी 14, और ये माइनस और ये हमारा प्लस का रहेगा 2, तो 7 दूनी 14, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। जब हमने नीचे गुणा 2 की करी तो ऊपर भी 2 की गुणा करेंगे, और 5 दूनी 10, ये 10 और माइनस का माइनस आ जाएगा, तो हमारा उत्तर हुआ -10/-14। अगला प्रश्न देखते हैं। इस बार हमें हर बनाना है 21, 7 को 21 बनाना है। अब -7 को 21 बनाना है, तो इसमें हमें -3 की गुणा करनी पड़ेगी, ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, और 7 दिया 21, तो -3 की गुणा कर दी, तो -3 की ऊपर भी करेंगे, 5 दिया 15, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारा उत्तर हो गया 15/21। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमें हर बनाना है माइनस के 35, मतलब इस 7 को हमें 35 बनाना है। माइनस का माइनस तो रहेगा ही, तो 7 में कितने की गुणा करें कि 35 बन जाए? 5 की गुणा करते हैं, 7 पंजे 35, और जब नीचे गुणा 5 की होगी तो ऊपर भी 5 की होगी। तो 5 की 5 में गुणा करी तो 25, और माइनस का माइनस रहेगा, तो हमारा उत्तर हो गया -25/-35।
याद रखिएगा कि ये सभी हमारी समतुल्य संख्या रहेंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या की अनंत समतुल्य संख्याएं हो सकती हैं। उसमें सिर्फ पूर्णांक की गुणा करते जाइए और समतुल्य संख्या प्राप्त होती जाएगी। चौथा प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। धनात्मक मतलब हमें प्लस का बनाना है। इसमें देखिए, इसमें जो हमारा हर है वो है -11 और -11 को हमें +11 बनाना है। जब भी हमें माइनस को प्लस बनाना होता है तो -1 की गुणा कर देते हैं। 11 एकम 11 और माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। जब हम माइनस की गुणा नीचे करेंगे तो -1 की गुणा ऊपर भी करेंगे। तो और ये कितना बन गया, +9। तो हमारा उत्तर हो गया 9/11। हम देखते हैं कि प्रश्न में जो हमारा हर था वो माइनस का था और उत्तर में हमारा हो गया प्लस का, मतलब धनात्मक बन गया। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमारा हर है -17। -17 को +17 बनाना है तो -1 की हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। 11 की -1 में होगी तो आएगा -11 और -17 की जब -1 में होगी तो वो होगा 17, मतलब हमारा हर यहाँ धनात्मक बन गया। इसने अंश को नहीं बोला है तो अंश को हम नहीं देखेंगे। इसने बोला था कि हर को धनात्मक बनाना है केवल, और हमारा हर धनात्मक बन गया। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमारा हर है -19 और इस हर को बनाना है हमें +19। तो फिर से हम -1 की गुणा कर देंगे और जितने की नीचे करेंगे उतने की ऊपर भी करेंगे। तो -19 की गुणा जब -1 में होगी तो वो +19 बन जाएगा और -4 की जब -1 में होगी तो वो +4 बन जाएगा। 4/19 हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हमें देखते हैं 7/-13। इस -13 को +13 बनाएंगे तो -1 की गुणा कर देते हैं हर में, और जब हर में करेंगे तो अंश में भी करते हैं। तो -13 की -1 में गुणा होगी तो वो बन गया हमारा +13 और ऊपर आ गया -7। -13 से हमारा बन गया +13। ये हमारा उत्तर हो गया। इसी प्रकार इसमें अंश को धन पूर्णांक बनाना है, मतलब जो हमारा माइनस का अंश है उसको हमें प्लस का अंश बनाना होगा। धन यानी प्लस का पूर्णांक बनाना है। यहाँ पर हमारा अंश कैसा है, माइनस का, और इसको हमें बनाना है प्लस का 7। तो जब -7 को प्लस का 7 बनाएंगे तो -1 की गुणा करेंगे और जब नीचे गुणा होगी तो ऊपर भी गुणा करते हैं। तो -7 की गुणा -1 में करी, 7 बन गया और नीचे बन गया 13 की -1 में गुणा करी तो बन गया -13। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि अंश हमारा प्लस का हो गया। यहाँ पर हमारा अंश कैसा है, -11 और इसको बनाना है +11। फिर से इसमें -1 के ऊपर नीचे गुणा करेंगे और 11 एकम 11 माइनस का प्लस बन जाएगा और -19 का -1 में गुणा करेंगे तो प्लस का 19 बन जाएगा। तो हमारी संख्या बनी 11/19। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमारा अंश है माइनस का और इस यहाँ पे हमें बनाना है +18। तो फिर से -1 के ऊपर नीचे गुणा करेंगे और हमारा अंश माइनस से प्लस में बन जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं। -19 से कैसे बनाना है, प्लस का 19। फिर से -1 के ऊपर नीचे गुणा करेंगे और हमारा माइनस का अंश प्लस के अंश में बदल जाएगा, जिससे हमारा उत्तर हो जाएगा 19/23।
अगला प्रश्न है, निम्नांकित संख्याओं में कौन सी संख्याएं धनात्मक है। इसकी व्याख्या हमने पिछले वीडियो में की थी कि जिन परिमेय संख्याओं में चिन्ह समान होते हैं, या तो प्लस के हों दोनों या दोनों माइनस के हों, तो ऐसी संख्या कहलाती है हमारी धनात्मक। और जिसमें हमारे विपरीत चिन्ह होते हैं, अगर एक प्लस का है और एक माइनस का, या कहें अंश माइनस का है और प्लस का, तो ये होते हैं हमारे ऋणात्मक। तो पहली संख्या देखते हैं, माइनस के 9 बटे माइनस का 13। इसमें हमारे दोनों चिन्ह कैसे हैं, समान है, तो इसलिए यह धनात्मक होगी। दूसरी संख्या देखते हैं, 11 बटे माइनस का 19। इसमें हम देखते हैं कि विपरीत चिन्ह आ रहे हैं, ऊपर तो प्लस है और नीचे है माइनस, तो ये कैसी हो गई, ऋणात्मक परिमेय संख्या। अगली वाले में देखते हैं, ये भी हमारी समान चिन्ह है, माइनस माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो ये कैसी बन जाती है, धनात्मक परिमेय संख्या। इसमें देखते हैं, ऊपर प्लस है और नीचे है माइनस, विपरीत चिन्ह हो गए, तो ये कैसी हो गई, ऋणात्मक। इसमें केवल एक ही धनात्मक परिमेय संख्या है, वो है ये वाली। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं ऋणात्मक हैं। ऋणात्मक मतलब माइनस की जो होंगी। हम देखते हैं कि जो विपरीत चिन्ह वाली होती हैं वो हमारी होती है ऋणात्मक। अब विपरीत चिन्ह किस में आता है ये देख लेते हैं। विपरीत चिन्ह एक तो इसमें आ रहा है माइनस प्लस, तो ये कैसी हो गई, ऋणात्मक। ये दोनों समान चिन्ह हैं तो ये धनात्मक हो गई। ये दोनों विपरीत चिन्ह है तो ये ऋणात्मक हो गई, और ये दोनों समान चिन्ह है तो ये धनात्मक हो गई। इसमें हमारी दो ऋणात्मक हैं, एक तो ये और एक ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखो। हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि कोई भी परिमेय संख्या को सरलतम रूप में कैसे बदलते हैं। संख्या को तब तक भाग किया जाता है जब तक अंश और हर सहभाज्य संख्याएं ना हो जाए। पहली संख्या है हमारी, इसमें माइनस के 9 बटे 21। माइनस के 9 बटे 21। हमें ऐसी संख्या खोजनी है जो 9 और 21 को दोनों को भाग कर दें। 2 से तो भाग नहीं जाएगा क्योंकि दोनों ही संख्याएं हमारी विषम संख्याएं हैं और विषम संख्याओं में 2 से पूरी तरह भाग नहीं जाता। 3 से ट्राई करते हैं। 3 से कट जाएगा 9 3 बार, और 21 कट जाएगा 7 बार। तो हमारी नई संख्या बनी माइनस का 3 बटे 7, जो कि हमारा उत्तर भी है, क्योंकि इसके बाद कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को पूरी तरीके से विभाजित कर दे। तो हमारा उत्तर क्या होगा, माइनस के 3 बटे 7। यही इसका सरलतम रूप होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें माइनस के 18 बटे माइनस के 27। इसमें हम क्या करते हैं कि 2 से ट्राई करते हैं। 2 से 18 से तो 18 में तो भाग चला जाएगा, लेकिन 27 में भाग 2 से पूरी तरीके से नहीं जाएगा। तो अब हम 3 से ट्राई करते हैं। 18 को 3 से काटते हैं। 18 को 3 से काटा 6 बार, और 27 को काटा 9 बार। फिर से 3 से चला जाएगा। 3 से 6 को काटा 2 बार, और 9 को 3 से काटा 3 बार। तो हमारी संख्या बची 2 बटे 3। और क्योंकि माइनस थी तो एक माइनस से दूसरा माइनस हमारा कैंसिल हो गया, मतलब हमारी जो संख्या थी वो धनात्मक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 21 बटे माइनस के 36। इसको हम काटते हैं 3 से।
21 को 3 से काटा तो आ गया हमारा 7, और 36 को 3 से काटा हमारा आ गया 12, क्योंकि 12 तिया 36 होते हैं। तो हमारी संख्या बची माइनस के 7/12। अगला प्रश्न देखते हैं, माइनस के 36/64। इसको हम 2 से काटते हैं पहले, 18 और ये 32 से। हमारी संख्या बन गई 18/32, और माइनस है तो माइनस। अब हम काटते हैं इसको 2 से 9 बार, और 16 में 2 से भाग दिया तो 32 में 2 से भाग दिया तो 16। हमारी संख्या बनी माइनस के 9/16। यही इसका सरलतम रूप होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थानों को भरिए। इस प्रश्न को करते हैं। इसमें हमें 2 खाली स्थान दिए हैं और एक हमें पूरी संख्या दी है। ये हमें पूरी संख्या दी हुई है, जिसमें अंश भी हमें पता है और हर भी हमें पता है। तो इस संख्या की सहायता से हम ये वाला खाली स्थान और इसका खाली स्थान दोनों को भरेंगे। सबसे पहले हम माइनस का 3/4 लिख लेते हैं, जो हमें पूरी संख्या पता है, और बराबर में लिख लेते हैं जो हमें ज्ञात करनी है, मतलब माइनस का 20। पहले हम पहला वाला खाली स्थान भरेंगे। अब हम देखते हैं कि जो यहाँ पर हर है 4, उसको उन्होंने बदल दिया है माइनस के 20 में। हम जानते हैं कि 4 को 20 बनाने के लिए इसमें 5 की गुणा करेंगे, और क्योंकि हमें माइनस का 20 लाना है तो -5 की करें। जब हम नीचे गुणा करते हैं तो ऊपर भी -5 की गुणा करेंगे। जब 3 की 5 में गुणा होगी तो ये बनेगा हमारा 15। माइनस माइनस प्लस हो गया और आ गया हमारा 15, और 4 पंजे 20, और ये हमें पता था, तो इसका मतलब यहाँ पर आ गया हमारा 15। अब इसका दूसरा खाली स्थान भरते हैं। पहले वो संख्या लिख लेते हैं जो हमें पता है, और इस बार हमें 28, और यहाँ पर हमें खाली स्थान बताना है। इस बार इन्होंने 4 का 28 बनाया है। हम जानते हैं कि 4 का 28 बनाने के लिए 4 में 7 की गुणा करनी पड़ेगी। 4 सत्ते 28। अगर हमने नीचे गुणा करी है तो ऊपर भी 7 की गुणा करेंगे, तो ऊपर कितना बन जाएगा हमारा, माइनस के 3 गुणा 7, 3 सत्ते 21, और माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारा माइनस का 21। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमें ये संख्या पूरी तरीके से पता है, माइनस के 5/8। यहाँ पर हमें इसका खाली स्थान बताना है और इसका खाली स्थान बनाना है। किस संख्या से, इस संख्या से। जो संख्या हमें पूरी तरीके से पता होती है उसकी हेल्प से हम खाली स्थान भर सकते हैं। तो माइनस के 5/-8। पहले हम पहला वाला खाली स्थान भरेंगे। तो इस -8 से इन्होंने 24 बनाया। 8 से 24 बनाना है। हम जानते हैं कि 8 के अगर मैं 3 में की गुणा कर दूं तो 24 बनेगा, और माइनस से माइनस कर देंगे तो वो प्लस का 24 बनेगा। इसी तरीके से -3 की ऊपर भी गुणा करेंगे तो ऊपर कितना बनेगा, 15। तो पहले वाले खाली स्थान में आ गया हमारा 15। अब दूसरा खाली स्थान भरते हैं। -5/8 लिख लेते हैं।
बराबर 25 और नीचे है खालिस्तान। इस 5 से हमें प्लस के 25 बनाना है, तो इसमें हम -5 की गुणा करेंगे ताकि माइनस से माइनस प्लस हो जाए और 5 पंजे 25। और जब ऊपर गुणा -5 की हुई है तो नीचे भी -5 की गुणा करेंगे। 8 पंजे 40, सॉरी माइनस है तो ये प्लस का 40 बनेगा, तो यहाँ आ गया हमारा 40। ये सवाल मैंने यहाँ भी किया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब इन्होंने 7 से यहाँ पर माइनस के 14 बनाया है, मतलब 7 से माइनस के 14 बनाया है, तो यहाँ पर हम -2 की गुणा कर देते हैं। जब ऊपर गुणा करी तो नीचे भी कर देते हैं, तो नीचे कितना बनेगा, -9 गुणा -2, 9 दूनी 18 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ आ गया हमारा 18। अब अगला खाली स्थान देखते हैं। इसको और इसको लिख लिया मैंने यहाँ से, ये वाला। अब इन्होंने 7 को 35 बनाया था, ये दिख रहा है, ये वाला। तो 7 को 35 बनाने के लिए 5 की गुणा करी और 5 के ऊपर गुणा करी तो नीचे भी 5 की गुणा कर दी, तो नीचे कितना बनेगा, -9 गुणा 5 मतलब -45। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमें ये संख्या मालूम है, तो इससे हम बनाते हैं। इस 4 से माइनस का 8 बनाना है, तो इसमें कितने की गुणा करनी पड़ेगी, -2 की। इससे ये बनाया है ना, इसलिए जब ऊपर -2 होगी तो नीचे भी -2 की गुणा होगी, तो 15 दूनी 30 और माइनस है तो माइनस आ गया, तो यहाँ आ गया -30। अगला खाली स्थान देखते हैं। अब यहाँ पर 15 से -60 बनाया है, 15 से -60 बनाया है, 15 चौका 60, और क्योंकि माइनस का लाना था तो -4 की गुणा करी, नीचे भी और ऊपर भी, तो ऊपर कितना बनेगा हमारा, 4 चौक 16, वो भी माइनस की, तो यहाँ आ गया -16। चारों प्रश्न इसके हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्या बनाइए। हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या के अनंत समतुल्य संख्याएं बन सकती हैं, उसमें पूर्णांक की गुणा करते जाइए और समतुल्य संख्या आती जाएगी। पहला प्रश्न देखते हैं। इस 2/5 की हमें 3 समतुल्य संख्या बनानी है, जिसको बनाने के लिए मैंने कोई पूर्णांक लिया, जैसे कि 2 के ऊपर नीचे गुणा करी तो हमारी नई समतुल्य संख्या बनेगी 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 4/10। ये एक परिमेय समतुल्य हो गई। और हम दूसरी देखते हैं। यहाँ पर मैंने 3 लिया, 3 की गुणा कर दी ऊपर भी और नीचे भी, और हमारी नई संख्या बन गई 2 तिया 6, 5 तिया 15, 6/15। तीसरी संख्या बनाते हैं। इस बार मैंने 4 को लिया, 2 दूनी 4, सॉरी 2 चौका 8, 5 चौक 20। अब हमारी तीसरी समतुल्य बन गई 8/20। अपनी तरफ से कोई भी संख्या ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि 2, 3, 4 ही लिया जाए, कोई भी पूर्णांक संख्या ले सकते हैं और समतुल्य परिमेय संख्याएं बना सकते हैं। खैर प्रश्न को देखते हैं। 7/-11, जैसे इस बार मैंने 5 की संख्या ली, 5 के ऊपर नीचे गुणा करी और एक हमारी समतुल्य आ गई 35/-55। यहाँ पर हमने 7 की संख्या ली है, 7 सत्ते 49 और 11 सत्ते 77, माइनस है तो माइनस आ गया, ये दूसरी समतुल्य हो गई। पहली ये थी, दूसरी ये। अब हम तीसरी देखते हैं। यहाँ पर मैंने 9 ले लिया, 7 निम 63, 11 निम्मा 99, तीसरी हमारी ये संख्या हो गई, 3 समतुल्य संख्या हो गई। अगली संख्या को देखते हैं।
यहाँ पर कोई भी संख्या ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि वही संख्या ले जो मैंने ली है, आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, -8/-5। इसके 3 समतुल्य बनानी है, तो इस बार मैंने इस संख्या में 2 की गुणा करी, -8 गुणा 2 -16, -5 गुणा 2 -10, तो एक हमारी समतुल्य संख्या ये आ गई। इस बार मैंने माइनस के 2 ले ली, पहले मैंने प्लस की 2 ली थी, इस बार हमने माइनस की 2 ली, तो संख्या हमारी बनेगी 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो हमारी ये दूसरी समतुल्य हो गई। तीसरी बनाते हैं, 4 ले लिया, 8 चौक 32, 5 चौक 20, माइनस है तो दोनों बार माइनस आ गया, ये हमारी तीसरी समतुल्य हो गई। 4 बोलता तो हम कोई और संख्या से गुणा कर देते, 5 बोलता तो कोई पांचवी संख्या ले लेते। इस तरीके से हम किसी भी परिमेय संख्या के अनंत समतुल्य संख्याएं बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है नोट में, किसी भी परिमेय संख्या की अनंत समतुल्य संख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि पूर्णांक अनंत है तो हम कितने भी पूर्णांकों की गुणा कर सकते हैं और अनंत संख्याएं ले सकते हैं। ये हमारी इसकी पहली अभ्यास हो गई है। नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।